जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू क्रिकनेट। और आज असद साहब जो हैं वो एक खास मेहमान जो हैं वो लेकर आए हैं यूनाइटेड स्टेट से। उनसे हम बातचीत करेंगे। जी असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुवेद भाई, और सब सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी, और आज जो आपके गेस्ट हैं कौन हैं, जरा इंट्रोड्यूस कराइएगा। जी, आज हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं। ये इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्रिकेट में। इन्होंने, पहले बता दूं, ये 75 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं, 262 विकेट्स लिए हैं। ये नेशनल बैंक की तरफ से खेलते थे और उसके बाद ये नेशनल बैंक को कोच भी करते रहे हैं। पाकिस्तान टीम के साथ भी कोचिंग करते रहे हैं, पाकिस्तान ए के साथ भी, अंडर 19 के साथ भी। और इनकी, मैंने इनको इतनी देर से जानता हूँ, सालों सालों से जानता हूँ इनके दोस्तों को, और दिस पर्सन हैज इतनी रिस्पेक्ट है हर किसी से। मैंने आज तक, अपने 20 साल हो गए हैं मुझे, 20-25 साल क्रिकेट में, मैंने किसी से कोई बुरा लफ्ज इनके बारे में सुना। ऑलवेज गुड थिंग्स। So very happy to introduce ये अफजाल भाई हैं। अफजाल भट्ट साहब है हमारे। Thank you very much. So nice of you for the अफजाल भाई, compliment. वेलकम टू क्रिकनेट। और आज आपसे भट्ट साहब भी बहुत सारी बातें करेंगे और मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानता जरूर हूँ। That's very अब good. आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप कौन से इलाके से हैं? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। हाँ जी। ठीक। तो फिर तो भट्ट साहब और आप एक ही इलाके से हुए ना। ये पहली दफा होगा कि दो पंजाबी लाहौरी बैठे हुए हैं और उर्दू बोल रहे हैं। हाँ, दो बट इकट्ठे हुए हैं। चलो, अब मैं भी पंजाबी हूँ, ऐसी कोई गल नहीं। No problem. It's good anyway. चलें भट्ट साहब, लेट्स गो विद द इंटरव्यू। यू स्टार्ट। जी अफजाल भाई, तो आप जब आप खेलते थे जी। तो आपने उसको देखा, हमारी टीम बहुत स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था जी। आप कुछ बताएंगे उन दौर में कि जब आप खेल रहे थे नेशनल बैंक में, कौन से प्लेयर थे आप? पाकिस्तान टीम में कौन कौन खिलाड़ी थे? हम कैसे डोमिनेट कर रहे होते थे क्रिकेट में? पहले तो मैं आगाज करता हूँ 79-80 से। असद, ठीक, बिल्कुल। जब मेरे डेब्यू के बाद फर्स्ट मैंने यानी कि कोचिंग कैंप जो अटेंड किया, फजल महमूद साहब ने जो लगाया था, तो हमारे डे का आगाज होता था फजर से। अच्छा, ठीक है। वो फजर से हम बाग जना में बुलाया जाता था, वहां से डे का आगाज होता था 2-3 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद। ठीक है। फिर हम जाते थे, फिर शाम को आते थे सेशन। पहली बात तो ये थी कि हमारा जो ट्रेनिंग करने का जो सेशन था ना वो ये था। दूसरी, कम बैक टू द नेशनल बैंक। नेशनल बैंक मैंने पहले उससे खेला हूँ रेलवे से, 1 साल मैंने रेलवे से खेला है। उसके बाद मैंने नेशनल बैंक ज्वाइन की है। फिर मैंने अपनी सारा जितना करियर था वो नेशनल बैंक से खेला। और उस दौरान जैसे आप खेलते थे लाहौर की तरफ से, जब अगर हमारा डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट नहीं करा तो वी ऑलवेज प्ले फॉर आवर सिटी। जी 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 जी। तो आप ये नेशनल बैंक में एज ए प्रो कब आपने स्टार्ट किया? मैंने सीजन खेला रेलवे से 81 का, और उसमें मैंने तकरीबन 8 मैचों में कोई 47 आउट किए। जी जी जी। तो उस वक्त आपको पता है कि हम जो लोग होते थे ना, हमारा जो नर्सरी थी हमारे लिए रेलवे थी या एसोसिएशन थी। ठीक। और हमारा यही होता था मेन टारगेट, पहले से क्लब क्रिकेट से के फर्स्ट क्लास खेले, और फर्स्ट क्लास के बाद हमारा टारगेट होता था वी शुड प्ले, वी गेट एनी डिपार्टमेंट, गुड डिपार्टमेंट। तो नेशनल बैंक वाज वन ऑफ द टॉप डिपार्टमेंट। उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली। जी 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 जी, सही है। अच्छा अफजाल भाई, सवाल है आपके लिए कि जब भी कोई टीम का फेलियर होता है तो कोच जो है उस पर सबसे बड़ा ब्लेम आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि जो कोच है वो तो अपनी जिम्मेदारी बाहर बैठ के पूरी करता है, अंदर तो प्लेयरों ने करनी होती है। देखिए, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे ना कोई अपने जो व्यूज होते हैं ना, बंदा लिखता रहता है, और यहाँ आपके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, बता सकते हो। कोचिंग रोल जो है ना, अभी तक हमारे क्रिकेट बोर्ड ने उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, अकॉर्डिंग टू मी। आई मे बी रॉन्ग, मगर मैंने और सरफराज नवाज साहब ने, हमने तकरीबन 5 साल कोचिंग कैंप्स वगैरह लगाए। हमारा जो तरीकाकार था, जो मैंने देखा अभी तक, वो काफ़ी सक्सेसफुल था, क्योंकि उन कैंप्स के अंदर इतनी हार्ड वर्क करवाई जाती थी कि मैं भी आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। अभी आपका जो क्वेश्चन है, लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन कि कोचेस का रोल क्या है। अभी देखें, ये टीम जब गई है हमारी इंग्लैंड में, उससे पहले आप लोगों ने प्लेयर्स के टेस्ट, बॉडी टेस्ट किए, उनके कोरोना टेस्ट, कोविड-19 के टेस्ट लिए, ऑलमोस्ट सबके क्या नाम है नेगेटिव आए। जब उन सबके नेगेटिव आ गए तो आपने उनमें से प्लेयर्स पिक किए।
पिक करने के बाद आप वो प्लेयर जो है ना उनको इकट्ठा नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि आप उन तमाम प्लेयर्स को लेके आते लाहौर, अकेडमी में रहते और सारा दिन उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है अंदर कदामी स्टेडियम के अंदर, ताला लगा के ग्राउंड के अंदर उनको वहां प्रैक्टिस करवाई जाती और यहीं से उनको तैयार करके ले जाया जाता। हुआ ये कि ये सारी टीम इकट्ठी हुई, इंग्लैंड उतर गई, वहां जाके 15 डेज अगेन दे वर इन क्वारंटीन। उस क्वारंटीन में आप मुझे बताओ प्लेयर कोचेस का क्या रोल था? यू टेल मी। कोई रोल? Is there any role for the coaches? And they are highly paid coaches. We had almost 6 coaches with the team. अब बात ये थी कि उसके बाद उनको बाहर निकाला गया, इंडोर हुई सेशन, फिर उसके बाद इस समर आपने देखा कि इंग्लैंड का वेदर वाज टेरिबल। फिर कम बैक टू द टेस्ट क्रिकेट, जब हमारे मैचेस शुरू हुए, हमने समझा कि जब मैचेस शुरू हुए हैं कि ऑब्वियसली द टीम विल बी सुपर फिट, तो बॉयज दे विल परफॉर्म एक्सीलेंट, बट आई वाजंट थिंकिंग, मुझे पता था कि ये कुछ नहीं करेंगे। आप देखो हमारी एक ये ना मीडियोकर सी टीम हम लेके गए थे, इस टीम में ना तो 250 स्कोर करने की एबिलिटी थी, ना इस टीम के बॉलरों में दूसरी टीम को 2 दफा आउट करने की एबिलिटी थी। ये इनको प्योरली सिलेक्ट किया गया T20 से फास्ट बॉलर को, और इनको ना तो इतनी इन्होंने हार्ड वर्क करवाया, ना मेहनत करवाई। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम जाके इंग्लैंड जैसी टीम को होम ग्राउंड के अंदर 2 दफा आउट करेगी या 300-400 रन करेगी? नो। तो वो आपने देखा है कि पहला टेस्ट मैच, वो पहला सेशन ही, एक सेशन हम बॉल जो थी ना हमारे कंट्रोल में आती थी, उसके बाद ऑल जितने बाकी रिमेनिंग सेशन होते थे वो जाते थे इंग्लैंड के पास, हम डिफेंसिव में चले जाते थे। तो यही था कि जब टॉस जीते थे वो हम अटैक करते थे वो दिन लंच तक, उसके बाद थ्रू आउट 5 दिन हम डिफेंस पे चले जाते थे कि मैच बचाने के लिए। तो जब आपकी ये अप्रोच होगी, आपकी टीम की फिटनेस ये होगी, आपके प्लेयर्स की, आपकी टीम में वो बैट्समैन ही नहीं है। मुझे याद है असद वाज वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इसको याद है इसको जब सेलेक्ट किया गया था ना, जब मुझे सेलेक्ट किया गया था, तो उसका क्राइटेरिया ये होता था कि आया दीस बॉलर आर एबल टू बॉल 25 to 30 ओवर द डे और नॉट, ठीक है। और जब बैट्समैन को सेलेक्ट किया जाता था, उसका ये देखा जाता था कि आया ये ही कैन बैट 100 ओवर द डे, ही कैन स्टे ऑल डे ऑन द पिच। उस वक्त फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट का क्राइटेरिया यही होता था। सही है। आजकल तो ये लड़के फर्स्ट क्लास खेल ही नहीं रहे ना, बहुत कम फर्स्ट क्लास खेलते हैं, तो ये इतनी बॉलिंग फर्स्ट क्लास नहीं खेलते तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलनी बंद कर दें। नहीं, अभी वो जैसे तो आपको यू हैव टू बी एबल टू बॉल 25 ओवर द डे विद द सेम पेस। आई थिंक अफजाल भाई ओवर का स्पेल होता है, उसके बाद विकेट कीपर आगे आना शुरू होता है, आहिस्ता 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 वो ऊपर आ जाता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना सो पैथेटिक आपके बॉलर्स की। और उसकी मैं आपको मिसाल दे रहा था कि क्राइटेरिया जो था वो ये होता था, मैं जब खेलता था ना तो जो हमें अटैक करते थे ना बैट्समैन अगेंस्ट मी, मुझे बहुत खुशी होती थी कि कम से कम दे गिव मी अ चांस टू गेट देम आउट। फिर कई बैट्समैन होते थे जो यानी कि ना हर बॉल को सूंघ के कहते हैं खेलते थे, सच एज शोएब मोहम्मद, he was very hard dismissal, आसम मुश्तबा, ये ऐसे प्लेयर थे कि ये तो बॉल को ना यानी कि इनकी ये कभी आपको चांस नहीं देते थे, अगर आप इनको आउट कर लो तो कर लो। बिल्कुल सही जी। विकेट अवे। मेरी कहने के क्रिकेट के अंदर 2 बंदे थे बैट्समैन मैंने देखा, और भी थे कई, एक शोएब मोहम्मद और एक आसम मुश्तबा, इनको आउट करना पड़ता था। मैं आसम मुश्तबा की बात बताता हूँ आपको। आसम मुश्तबा के साथ हमारा मैच था, हम इस्लामाबाद से खेल रहे थे, मुश्ताक हमारे साथ था हमारी टीम, तो वो मैंने देखा वो सबसे ज्यादा घबराया हुआ बिल्कुल आसम मुश्तबा से था और हुआ भी सही, उसने फिर हमें अंडर भी किया। इतना घबराए हुए आसम मुश्तबा का सही कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो है ना, मुझे ये लवली का है, मुझे ऐसा था कि जब वो आता था ना बैटिंग करने, ऑलमोस्ट उनकी टीम नीचे लगी होती थी, हमेशा नीचे लगी होती थी जब मुश्तबा बैटिंग करने आता था, वो फिर निकालता था उसको बाहर। अफजाल भाई, आपने अभी कहा कि प्लेयरों के टेस्ट हुए, इन्होंने लाहौर में नहीं रखा, ये सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो आप किस पर डालेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दे आर रिस्पांसिबल। आपका जो चेयरमैन है, आपके मिस्टर जाकिर खान है, जो वसीम साहब आपने हायर किए हुए हैं, तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी उनकी है कि आपने देखे एंड ऑफ द डे जब सीरीज शुरू हुई थी, आपने जब हामी भर ली कि हम आएंगे इंग्लैंड, ठीक है, तो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, चलो दैट्स वेरी गुड कि हमने कर लिया, उसमें जाहिर है हमें फाइनेंशियली भी बेनिफिट थे काफी। दूसरा ये भी था कि चलो लोगों को इतने बड़े ये जो चल रहा था क्वारंटीन वगैरह, थोड़ा सी अच्छी एक्टिविटीज मिलेगी, क्रिकेट देखने के लिए मिलेगी। मगर आई टेल यू वन थिंग, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी सीरीज के लिए, हम बैठे हुए थे वैसे ही,
हमने जो कर लिया, यानी कि जो स्क्वाड हमने जो पिक किया वो आपने देखी है कितना बड़ा स्क्वाड था। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके प्लेयर्स के टेस्ट नेगेटिव आ गए तो आप उनको 2 हिस्सों में बांटो और उनको बिठाओ, एक को इधर बिठा दो, उनको बोलो कि ये तैयारी यहाँ पे करें, एक को साथ लेके चले जाओ। आपने 6 कोचेस बिठा दिए ड्रेसिंग रूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों ने की नहीं हुई थी। और फिर आप मुझे बताओ, जब आप एक बैट्समैन आउट होके आते हो, 6 कोचेस अंदर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग रूम का माहौल तो वैसे टेंस हो जाता है। आप जब आउट होके आते हो तो आपको पता है असद को कि उस वक्त उसकी क्या हालत होती है। He don't want to see anybody, he don't want to talk with anybody। बिल्कुल जी, उसको खुद तो बड़ा अफसोस हुआ होगा। हमारे तो उस वक्त 30 बंदों का स्क्वाड बैठा हुआ था ड्रेसिंग रूम के अंदर। सही है, हमने बिल्कुल। हमने अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर किया ही नहीं था इस सीरीज के लिए, वरना हो सकता है कि हम जीत जाते ये सीरीज। हमने किया ही नहीं था। और जो टीम हमने सेलेक्ट की हुई थी, जो हम कहते हैं कि जी यंगस्टर हम खिला रहे हैं, यार आप बार बार यंगस्टर कहते रहते हो। नसीम शाह, ही इज नो डाउट ही इज वेरी टैलेंटेड, मगर वो कहां से 17 साल का है? आप दुनिया में बदनाम कराते हो पाकिस्तान को, 17 साल का है, कहां से लगता है वो 17 साल का? 17 साल का बच्चा जो है वो तो वैसे ही, यानी कि आपको लगता है ही प्योरली मैच्योर बंदा है। पाकिस्तान में सबको पता है कि डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज होती है। जब मैटर करोगे तो तब आपकी जो है कंसीडर होती है डेट ऑफ बर्थ, वहां मैटर करती कोई नहीं क्रिकेटर। सही है, जी अवतार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब देखा, मैं ये समझा था कि क्वारंटीन में जब लड़के एक ही जगह पे रहेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो काफी कंसंट्रेट करेंगे अपनी क्रिकेट के ऊपर। तो ये सीरीज मेरे उम्मीद थी अपना अच्छा खेलेंगे, पर मुझे काफी अफसोस हुआ, एक फिर भी नहीं कर सके। और ये जो 6 कोचेज आप कह रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े नाम से, उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी, अंडर प्रेशर तो आते होंगे, उसका भी काफी अफसोस हुआ कि जी अफजाल भाई, एक बात मैं यहाँ और ऐड करता चलूँ असद भाई के साथ, कि आपने इतने कोचेस रखे हुए हैं, सिर्फ एक कोच की कमी थी, वो भी कप्तान के लिए। कप्तान का कोच नहीं है कोई। देखे अभी ना, जब ये मैच के दौरान ना, मैं छोटे छोटे कॉल अपने ना कोई लिखता रहता हूँ, व्यूज अपने फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जी। मैंने ये चीज लिखी थी। अब ये जितने कोचेज नहीं थे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब आपने कोचेज भी अनाउंस कर दिए थे, टीम भी अनाउंस कर दी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि फिर आपको कदाफी स्टेडियम के अंदर कैंप लगाना चाहिए था। कदाफी स्टेडियम को आपने देखा हुआ ना, कोई जो जंगला नहीं है बाउंड्री के साथ, उसको लगाते ताला अंदर से, सारे कोचेज और प्लेयरों को छोड़ दिया जाता ग्राउंड के अंदर, वहां टेंट लगा के कि आप 5 घंटे यहाँ रहेंगे और आप ये जो फास्ट बॉलर है ये 3-4 घंटे 5-5 ओवर के, यानी कि 5-5 4-4 स्पेल किया करेंगे। बैट्समैन जो है उनको बैटिंग कराई जाएगी और वहां पे मॉइस्चर वाली पिचें बनाई जाती, ग्रासी पिचेस बनाई जाती, सॉफ्ट पिचेस बनाई जाती, ताकि बैट्समैनों को प्रैक्टिस मिलती इंग्लैंड कंडीशन की। हमने ये तो किया नहीं। फिर आपके बॉलर आपने ये देख लिया है, आपके कोचेज, मेरे हिसाब से ये सारा पैसा वेस्ट किया इन्होंने। और ये तो साफ लग रहा है कि ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लाइज किया इन सब कोचेज को, क्योंकि इन्होंने आउटकम क्या दिया इन कोचेज ने। इनको आप अभी भी जब आते हैं ना, तो इनको बैठाओ यहाँ पे, इन कोचेज को बोलो ना कि जाकर फॉलो अप करो अपने प्लेयर्स को। आप ये तो मंथली ले रहे हैं, इनका तो मीटर डाउन है सारा साल। इनका ये तो है नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के मैच टू मैच कॉन्ट्रैक्ट है इनका, ये तो सारे साल के लिए यानी कि एम्प्लॉई हो गए हैं। अब इनको आप कैसे इस्तेमाल करोगे? इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, अप्रैल में क्रिकेट सीजन ऑफ होता है, एक कैंप लगाओ, यानी कि 50 प्लेयर्स इकट्ठे करो वहां पे, और 4 महीने का कैंप लगा के डेली 8 घंटे, जैसे 9 to 5 ऑफिस में काम किया जाता ना, 9 to 5 इनको वहां ग्राउंड में रखा जाए, इन कोचेज को भी और इन प्लेयर्स को भी। और उसके बाद इनको यानी कि जितने फास्ट बॉलर हैं, जितने बैट्समैन हैं, जितने स्पिनर्स हैं, इनको हर डिपार्टमेंट के अंदर, फास्ट बॉलिंग से लेके स्पिन बॉलिंग से लेके बैटिंग से लेके, इनको फिजिकली मेंटली तौर पे इतना तैयार करो कि 4 माह के बाद आए तो पता चले कि हाँ, इन कोचेज ने दे डिड अ ग्रेट जॉब, और इनमें प्लेयर्स के अंदर जो जितनी तब्दीली आई है वो भी साफ नजर आए। ये कोई फायदा नहीं है आप टूर पे 6 कोच भेज दोगे, एक लेके 2 प्लेयर को उधर चला गया, एक उधर चला गया, उसका क्या यूज? कौम को फायदा होना चाहिए, इन कोचेज का फायदा होना चाहिए पाकिस्तान को, खाली एक इंडिविजुअल प्लेयर को नहीं। अगर मैंने कोचिंग की थी ना फास्ट बॉलिंग की, तो मैं 40 फास्ट बॉलर को कोच करता था। अगर अलीजिया करता था ना बैट्समैनों को, तो वो 40-50 बैट्समैनों को नजर रखता था। सरफराज नवाज़ होते थे ना, तो वो पूरे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर पे नजर रखते थे। ये नहीं था कि एक मुश्ताक को सिर्फ एक खान के लिए लगाया गया, लेग स्पिनर के लिए स्पेशली, एक बंदे के लिए। ये कौन सी कोचिंग है, मुझे आप बताएं। कि एक मुश्ताक है, नो डाउट ही वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर और कोच भी बहुत अच्छा होगा, मगर हम उसने डिलीवर क्या किया आज तक? हाउ मेनी स्पिनर ही प्रोड्यूस फॉर पाकिस्तान? 0। सेम इज वकार यूनुस। वकार यूनुस हमेशा आता है,
मैंने आज तक नहीं देखा कि वकार यूनुस के लिए एक स्पेशल कैंप लगाया गया और पाकिस्तान के अंदर के ही पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का कोच है, क्या नाम है, वकार यूनुस, और ये 40, 50, 35 जितने भी फास्ट बॉलर हैं अपने साथ एक दो फास्ट बॉलर असिस्टेंट कोच रखे, ये प्रोड्यूस करेगा फास्ट बॉलर पाकिस्तान से। मैंने आज तक नहीं देखा कि ये डिफरेंट सिटीज में गए हों, जाके इनको पता चले 100 टेम्परेचर के अंदर किस तरह करते हैं। ये आते हैं 72 टेम्परेचर सेट करते हैं एकेडमी के अंदर इंडोर में, वहां जाके अपना फिजिकल ट्रेनिंग, ये तो मॉडल तैयार कर रहे हैं, बॉलर तो तैयार कर ही नहीं रहे। और बॉलर निकलते हैं, एक हाथ में बोतल पकड़ी होती है पानी की और मुंह पे क्रीमें लगाई होती है, इन्होंने क्या बॉलिंग करनी है। सही है, सही है। अच्छा, अफजाल भाई ये बताइएगा कि कोचेस जो हैं, चलो उनका तो रोल आपने बताया है, तो क्या कोचेस जो हैं वो भी फेवरेटिज्म उनमें भी होती है कि कौन से प्लेयर हमने लेके जाने हैं, कौन से यहाँ रखने हैं? क्या ये फेवरेटिज्म जो है ये पाकिस्तानी टीम में हमेशा से रही? देखिए ब्रदर, रिजल्ट स्पीक। असद है वो इंग्लैंड में खेल रहा है, रहता भी है, मैं भी वहाँ खेला हूँ काफी इंग्लैंड में। हम जब जाते थे ना, हमारा पहला टारगेट ये होता था कि वी हैव टू परफॉर्म हाफ सीजन तक, ताकि हम अगले साल का सीजन जो है ना वो साइन कर लें कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ती थी, कोई लॉबी नहीं बनानी पड़ती थी वहाँ गोरों में, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करते हैं। अगर वो ना करें, दूसरी क्लब में आपको ऑफर कर देती थी कि भाई नेक्स्ट ईयर हमारी तरफ से खेलो। इनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती डिलीवर करने की, ना परफॉर्मेंस देने की। ये तो सिर्फ देखते हैं बोर्ड में कौन चेयरमैन आया और ऊपर कौन आया, और वो एक लॉबी होती है, ये फिर इकट्ठे हुए थे सारे। मैं तो पिछले 20 साल से यही देख रहा हूँ, कप्तान भी वही बनते थे, अब कोच भी वही बनने शुरू हो गए, मैनेजर भी वही बनने शुरू हो गए, सिलेक्टर भी वही बनने शुरू हो गए, कोई चेंजेस नहीं मैंने देखी। और सबसे बड़ी जो गलत चीज हुई है हमारे यहाँ, वो खान साहब ने जो की है, वो किया जो डिपार्टमेंट को बंद किया है। वो एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी एक नौजवान क्रिकेटर के लिए, जो फर्स्ट क्लास खेलता था, यहाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर होता था, उसको चाम होता था कि उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो ऑफर करेगा, वो चला जाएगा। क्रिकेट में देखें, क्रिकेटर वही बनता है जिसको लव ऑफ द गेम हो, मगर लव ऑफ द गेम भी एक सर्टेन टाइम तक चलता है, फिर आपको पैसा भी चाहिए होता है। बिल्कुल सही है, सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो आप ये बताया ना, आप लव ऑफ द गेम तो वैसे ही खत्म हो गया क्रिकेट में, ठीक है, अब तो सारे खेलते हैं पैसे के लिए। तो वो इट इज वेरी हार्ड फॉर यंगस्टर, और खासकर जब ये आपने डिपार्टमेंट बंद की है, कम से कम 200 प्लेयर तो होगा, 200-250 प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, उनको तो फौरी तौर पर उन्होंने निकाल दिया होगा डिपार्टमेंट से, चलो जी थैंक यू वेरी मच, खत्म कर दिया उनको। और जो परमानेंट थे उनको उन्होंने सीटों पे बैठा दिया होगा, चलो जी बैठ के काम करो। सही है, बिल्कुल सही है। जी भाट साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा अफजाल भाई, आपने अली जिया भाई का नाम लिया है, आप उनको उनके साथ भी रहे, आप उनके दोस्त भी, आप तो सबके सारा पाकिस्तान के आपके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, आप उनको भी जानते हैं, वो किस तरह काम करते थे। आप ये सेटअप चेंज कर दिया उन्होंने, कंटिन्यूटी नहीं रहे, अब बोर्ड ने सेटअप चेंज कर दिया, नए कोचेस ले आए, पुराने कुछ कोचेस उन्होंने खत्म कर दिए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट, नए कोचेस लेके आए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप पिछलों को भी जानते हैं, नए को भी जानते हैं आप। तो बात यह है कि देखे, जैसे अभी मैंने असल बात की है ना कि किसी भी चीज में ना, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह पे काम कर रहे हो ना, एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपने डिलीवर क्या किया, ओके, उसके बेस के ऊपर आपको प्रमोशन भी मिलती है, और आपको यानी कि आपका फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता होता है। माजी के अंदर जैसे मैं पिछले देख रहा हूँ 20 साल से पाकिस्तान ने हजारों की तादाद से मेरे ख्याल कोचेस तैयार किए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, मैं देखते रहता हूँ। अब वो इतने ज्यादा कोचेस हमने रख ली हैं, और हर कोच की ख्वाहिश होती है कि वो जो ना पाकिस्तान का कोच बने, ठीक है, और मगर पाकिस्तान का कोच के लिए, पाकिस्तान की टीम को तो कोच की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम में तो जो आएगा ना, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका होगा, उसको हर चीज का पता होगा, उसको ना बॉलिंग बैट, यानी कि उसके अंदर हर अगर अच्छी सिलेक्शन होगी, तो अगर सिलेक्शन फेयर होगी तो उसको पता होगा कि अगर प्रेशर हम पे आया तो हमने किस तरह उसको टैकल करना है, जो कि हमारी इस टीम में नहीं था बॉलरों में। अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया ना पाकिस्तान टीम के लिए एज ए फास्ट बॉलर, फिर मुझे कोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी परफॉर्म करके आ रहा हूँ, जिसकी वजह से आपने मुझे सिलेक्ट किया, ठीक है, और मुझे पता है कि मैंने बॉलिंग कैसे करनी है, डिफरेंट वेदर में कैसी बॉलिंग करनी है, डिफरेंट पिच पे कैसी बॉलिंग करनी है, डिफरेंट बैट्समैन के खिलाफ कैसी बॉलिंग करनी है, ये सब चीजें मुझे पता होगा, मेरे पास यानी कि नॉलेज फास्ट बॉलिंग का होगा, तो मैं पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ ना। तो जब मुझे आपने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया है कि मेरे में वो तमाम खूबियां हैं कि आई कैन रिप्रेजेंट माई कंट्री एंड आई कैन प्ले अगेंस्ट टॉप प्रोफेशनल, फिर आई डोंट नीड अ कोच दिया,
कोच चाहिए आपको डोमेस्टिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, रीजनल लेवल पे। वहां पे हमने जो लास्ट ईयर कोचिंग मैंने देखे, मैंने वो एजाज जूनियर था कोच, वो अब नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पंजाब का, मैं मैं देखा उस बेचारे का नाम ही कहीं नहीं है। मैंने फोन किया नवीद अंजम को, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों का, तुम्हारा नवीद का और मोहसिन कमाल, ये मैंने कहा आप लोग नजर ही नहीं आ रहे, ऐसे कराची से गुलाम अली और 3-4 और थे, मुझे वो भी नजर नहीं आए। मैंने कहा ये कहाँ गए क्रिकेटर? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया प्रॉपर ना। कहता बस यार देखो क्या है क्या नहीं। कहने का मकसद ये है कि हर किसी को पता नहीं है कि उसका वो उसकी जॉब आगे है कि नहीं है। हालांकि उन कोचेज में से मैंने जितने का नाम लिया ना, वो पैसों के साथ साथ उनको दे लव द गेम, दे आर वेरी पैशनेट दोस पीपल। तो आपने एकदम सारा चेंज करके नए बना दिया, और जिन नयों को बनाया मैं उनकी कोई परफॉर्मेंस तो देखते नहीं हूँ ज्यादा कि उन्होंने क्या किया होगा। देयर इज नो डाउट दे वर ग्रेट क्रिकेटर, मगर दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट दे आर डूइंग। बट व्हाट अबाउट दोस बिग कोचेस जिन्होंने लास्ट ईयर या ईयर बिफोर टीमों के साथ परफॉर्म भी किया, उनको कहाँ लेके जाएंगे आप? हाँ, कोई इन्होंने वो डिटेल नहीं दी कि जहाज जूनियर को क्यों हटाया, नवीद भाई, ये जो जितने कोचेस हटाए हैं वो उनकी क्या वजह थी और नए को रखने की क्या वजह थी, कोई डिटेल नहीं आया। हालांकि उनके पास स्पोक्स पर्सन तो होते हैं बोर्ड के वो पास। समझ लीजिए बात ये है कि अभी तक ना मुझे ना असद कई फास्ट बॉलर ना पाकिस्तान से, मुख्तलिफ शहरों से, कल रात को मुझे ना मेरा हाल एक पेशावर से, एक बंदे ने पिंडी से, बच्चों ने ना वीडियो भेज दिया अपनी बॉलिंग की, सारा मैं बताया कैसे ठीक करना है। ठीक है, मेरे पास जितना सा नॉलेज होता है मैं उनको बता देता हूँ, इसको ऐसे करेक्ट करो। फिर एक लड़का है उल्फत शाह, वहाँ पे पिंडी का फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर, वो ग्रेड 2 वगैरह खेल रहा है, इज गुड, अच्छा है वो इस काबिल है कि वो, यानी कि जो आप एक रीजन की टीम बनाए ना तो वो उसमें आ सकता है 20 में, और वो अगर उसको मौका मिले वो परफॉर्म भी कर सकता है, ही कैन बैट। उसने मुझे वीडियो भेजी, हम करते रहे बात, फिर उसने मुझे कहा कि जी अब ये टीमें बन रही हैं सर जी, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा कोई आप लोगों के कोई ओपन ट्रायल या कोई माजी की परफॉर्मेंस या कुछ क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का? वो कहते जी हम खुद ही अनाउंस कर देंगे। अब असद आप मुझे बताओ कि आपने फर्स्ट 11 भी सेकंड 11 भी आपने अनाउंस कर देनी है। आप अगर कर रहे हैं लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से, आपको अब ये तो पता नहीं है कि बंदे की प्रेजेंट फिजिकल सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट फॉर्म क्या है उसकी, प्लेयर की, या गैप जो बीच में आ जाता है सीजन के दरमियान। अब आपने 6 माह के बाद या 8 माह के बाद उस प्लेयर को वही उसकी माजी की परफॉर्मेंस पे उसने 20 आउट किए थे, रख लिए, 6 माह से उसने बॉलिंग नहीं की हुई, पेड़ निकाला हो उसने, आप उसको कैसे, यानी कि जो एक प्लेयर जो है जो क्लब क्रिकेट खेल रहा है रेगुलर और बहुत मेहनत भी कर रहा है, और उसके दिमाग में यही है कि मैं अगले सीजन आई विल अपीयर एंड इंशाल्लाह आई विल सेलेक्ट इन द टीम, उसको आपको यानी कि क्या लो कंसिडर नहीं किया किसी फॉर्म पे भी, तो वो क्या करेगा? ठीक, सही कह रहे हैं। ना उसका ग्रेड 2 में नाम आ रहा है, ना उसका ग्रेड 1 में नाम आ रहा है। तो आप कम से कम एक ओपन ट्रायल का सिस्टम रखो, और आपको कम से कम उन प्लेयर्स का पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारी सिटी में ये प्लेयर्स हैं, ये यानी कि क्लबों में परफॉर्म कर रहे हैं या इन्होंने जोन की टीमों में परफॉर्म किया है, ताकि आप उनको कंसिडर करो या उनके दोबारा ट्रायल लो। अब वो बच्चे अक्सर पता नहीं, वो कभी हमें करते हैं फोन, कभी टेक्स्ट करते हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ज्यादा अप्रोच 1-2 बंदे होते हैं लाहौर में, हम सिर्फ उनको ये कहते हैं कि हम आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकते, ये है कि मैं उनको बोल दूंगा कि वो आपको चेक कर लें आया आप इस काबिल हो कि नहीं हो। आप ये तो नहीं किसी को कह सकते आप मैं दिन खड़ा देगा, किस तरह मैं कैसे कटवा सकता हूँ? बिल्कुल सही। अच्छा अफसार भाई, एक और मैं बात करने लगा, कल परसों थोड़े दिन पहले मैं आकिब जावेद वगैरह का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं नए अब्दुल रज़ाक को लिया है, मोहम्मद यूसुफ को लिया है, तो उम्मीद है ये हमें अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर एक भी दे दें, मोहम्मद यूसुफ जैसा अपने जैसा एक बैट्समैन भी दे दें, तो ये मनी वेल स्पेंड। मैं दूसरी तरफ ये करता हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोचिंग क्वालिफिकेशन, कि कोचिंग के बगैर अगर मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रज़ाक 10 साल पहले खेलते थे या कुछ, अब वक्त चेंज होता जाता है, क्रिकेट चेंज होती जाती है, पेस चेंज होती जाती है, क्रिकेट की पेस, अगर हम उन्हीं खिलाड़ियों के उन्हीं तजर्बे के ऊपर उनको कोचिंग करवा रहे हैं, बजाय के आजकल के दौर में एडवांस कोचिंग स्किल्स के साथ पढ़ लिख के वो आए और वो बच्चों को सही कोचिंग नहीं कर सकेंगे। बट साहब पहली बात तो मैं आपको ना क्राइटेरिया ऑफ कोचेज मैं वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कोचेज जो है कोर्सेज जो है हेल्प करते हैं आपको क्रिकेट में। देयर इज अ लॉट ऑफ कोचेज दे नेवर प्ले क्रिकेट इन देयर लाइफ एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड कोचेज, और मैं उनको कोच नहीं मानता। ठीक, मुझे पता है कि असदुल्ला भट्ट
जब नया बॉल कर रहा है ना, और जिस पिच पे कर रहा है उसको पता है कि अगर मैं एलसीसी की ग्राउंड में बॉलिंग करनी है ना तो मैंने कितनी स्लिपें लेनी है। अगर वो कदावी स्टेडियम में कर रहे हैं तो उसको पता है मैंने कितनी रखनी है, और उसको पता है अगर ये बैट्समैन है ना बैटिंग करने है, ये फ्रंट फुट का प्लेयर है या बैक फुट का है, ये टॉप हैंड का है या बॉटम हैंड का है, ठीक है, ये ऑन साइड का है या ऑफ साइड का प्लेयर है। ये चीजें असदुल्ला को पता थी, तो तब असदुल्ला भट्ट को हबीब बैंक में रखा गया और उसको नया बॉल पकड़ाया गया, ले जी आप बॉलिंग करें, ठीक है। अब कहने का मकसद आप मुझे बताओ, एक तरफ असदुल्ला भट्ट अगर बिकम ए कोच वो अच्छा सक्सेसफुल होगा, या एक यानी कि कह लो एमएससी की और वो पास कर जाए वो अच्छा होगा? ठीक है, ऑब्वियसली असदुल्ला होगा। क्यों? तो उसने किया ये सारा कुछ अपने बॉलिंग में। सही जी। अच्छा अफजा भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे कोचिज बहुत ज्यादा कोचिज हैं। एक और बात मेरी जेहन में आती, कोचिज तो हमारे पास ढेर लगे हुए हैं कोचिज के। तो ये जो लड़के हैं ये कहाँ से लेके आएंगे जिनको इन्होंने कोचिंग करनी है? जो कि इधर हमारे मुल्कों में तो होता है, स्कूलों में कांटेक्ट करते हैं, स्कूल लेवल से ऊपर वो आपस में, फिर कॉलेजों से पिक करते हैं, यूनिवर्सिटीज में वो खेलते हैं। हमारे कोचिज क्यों नहीं जा सकते ये कॉलेज स्कूल में जाके? तो एक मुस्तकिल तौर पे कोचिज को दे दिए जाए, स्कूल आपने मुख्तलिफ स्कूलों में जाना है और यू गोना डू कोचिंग देयर। एब्सोल्युटली राइट। आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, मैं यही कहना चाह रहा था। देखें यहाँ पे ना काशिफ इब्राहिम है ना अपना हमारा क्रिकेटर, ठीक है, उसके दोनों बेटे ऐसे ही, एक अंजुम है उसके दोनों बेटे ऐसे, सलीम सजाद है वहाँ स्कॉटलैंड में। ये हमारे 4-5 दोस्त हैं जिनके बच्चे खेल रहे हैं इंग्लैंड के अंदर ना अभी। वो अंडर 12 है, एक अंडर 10 है, एक अंडर 14 है। उनको ना उनकी काउंटीज जो नहीं है उन्होंने ऑलरेडी स्पॉन्सर कर दिया हुआ है। उनकी एजुकेशन भी, उनकी इक्विपमेंट भी, उनको सारा कुछ स्पॉन्सरशिप हो गई हुई है, ठीक है। और वो बच्चे डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं और उनके अंदर ये जज्बा आया हुआ है कि दे हैव टू डिलीवर, क्योंकि दे ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और काउंटी ने उनको उनकी एजुकेशन तक हर चीज स्पॉन्सर कर दी हुई है, उनको हर चीज मिल रही है, और उनके ऊपर यानी कि उन्होंने कह दिया कि ये फ्यूचर में हमारे काम आएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये है कि आप भी जहां से निकल के आए थे स्कूलों से, कॉलेजों से, चलो जी मुस्लिम मॉडल पे हो गए या एमए कॉलेज की टीम होती थी कि इन स्कूलों कॉलेजों से हम निकल के आते थे, हमें स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं मिलती थी, और ना ही यानी कि हमें बैकिंग होती थी, ना घर वालों की, तो ना किसी क्रिकेट बोर्ड की, ना स्पोर्ट्स बोर्ड की। इसी तरह अभी आप देख लो कि ये जो कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट जो है ना डिपार्टमेंट बंद की है, रीजन पे लेके आनी है, इसको काउंटी स्टाइल के ऊपर करना है जैसे वो करते हैं। मुझे तो अभी तक काउंटी स्टाइल पे तो सबसे पहले चीज तो उनकी है क्लब क्रिकेट और जूनियर क्रिकेट जो अभी हमने जिक्र किया है। इनको तो आपने अभी तक कहीं एडजस्ट किया नहीं है। अभी तक सारी गेम चल रही है, पाकिस्तान टीम के कोचेस कौन लगेंगे और रीजन के कौन से कोचिंग ले जाएंगे। सबसे ज्यादा यानी कि भाग दौड़ उधर लग रही है क्योंकि देयर इज मनी, उधर पैसा है कि सबकी, यानी कि ना जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं या जितने भी जिनके इन्फ्लुएंसर सारे लग गए हैं अब तक। बात ये है कि आप ऐसा करो ना, यूसुफ को बोलो या रजाक को बोलो, इनको बोलो कि जी हम आपको ना लाहौर के ना 10 स्कूल आपको देने लगे हैं, 10 स्कूल आपको देने लगे हैं। हर वीक ना आप इन स्कूलों को ना बुला के मॉडल टाउन ग्राउंड में, एलसीसी के ग्राउंड में या कदावी स्टेडियम में आप इनको कोचिंग करेंगे, ठीक है। यू विल नॉट गोइंग टू ट्रैवल विद द टीम एनीवेयर इन द सिटी। सेम आप कराची में करो, पेशावर में करो, पिंडी में करो, मुल्तान में करो, साहिवाल में करो, जितने शहर हैं हर शहर के हमारे पास कोचिंग है। आप उनको ये ड्यूटी क्यों नहीं देते कि आपकी ये सैलरी फिक्स है, आपकी जॉब ये है कि आपने 9th ग्रेड से लेके आपने यानी कि कॉलेज तक के जितने स्टूडेंट है ना उनके एक हम बनाए ग्रुप, और इन ग्रुप में हम बनाए डेज इनके, और हर डेज आपने डिफरेंट करनी है, मंडे टू फ्राइडे 2 डेज आप ऑफ रखो। इसी को एक्सपेंड कर सकते हैं फजाल भाई के क्लबों में भेज सकते हैं, क्योंकि क्लबें कांट अफोर्ड कोचेस। अगर उनके पास ही जाएंगे हम क्लबों में तो इमेजिन देखो हर क्लब के पास जाना ना वो एक मुश्किल हो जाता है। नहीं, हर क्लब बेहतरीन तरीका ये होता है, जैसे वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, लाहौर के 4 जोन है ना, आप अपने जोनों के प्रेसिडेंटों को बोल दें कि भाई हमने पीसीबी के कोचेस जो है ये आपके जोन को नेक्स्ट वीक जो है ना, ये 2 वीक जो है ये आपके जोन के प्लेयर्स को कोच किया जाएगा, आपके जो बेस्ट प्रोबेबल्स है आप उनको सेलेक्ट करके वह भेज दें। दिस इज द इजीएस्ट वे। हमने किया माई सेल्फ, अली रियाद, नवीद अंजम, हम जितने कोचेस थे, साउद खान, नुमान शबीर, अल्लाह जनरल नसीब करे, हम जितने थे ना कोचिंग हमने जब शुरू किया था लाहौर में कोचिंग का, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 40-50 क्रिकेटर निकले जो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले।
तो रिजल्ट आता है बाहर, बच्चों को शौक होता है, उनको बताए। कई बच्चे होते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट होता है, मगर छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ना वो उनकी हैबिट बन जाती है। अगर आप उसको टाइम पे ठीक कर लो तो कर लो, वरना नहीं होता। ठीक है। अच्छा अफजल भाई, एक और चीज नहीं हो रही आजकल, हमारी अंडर 19 भी नहीं होती जो फीड करती है पाकिस्तान टीम को, और पाकिस्तान ए टूर भी नहीं होते। ना फर्स्ट क्लास हो रही है, डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं खेलते, डिपार्टमेंट में तो सारे एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली। ना वो खेल रहे हैं, ना पाकिस्तान ए है, ना अंडर 19 है। तो लड़के देख रहे हैं आप, उनको उसका फर्क भी तो पड़ा होगा इनके एक्सपीरियंस पे। डेफिनेटली बट साहब गल है कि जब तक आप देखो अंडर 19 ना पहले हम कराते थे अगस्त में शुरू, वो मॉनसून का वेदर होता था, सारी अंडर 19 ही पानी में चली जाती थी, डूब जाती थी। अच्छा, अब कह लो कि चलो सितंबर में आ गए हो, जब तक आप देखो इन्होंने ना सबसे पहले जो किया ना, जो अनाउंस किया है रीजन की टीमों को, इनको सबसे पहले करना चाहिए था अंडर 19 की टीमों को, क्योंकि हमारा सीजन स्टार्ट होता है अंडर 19 की टीमों से। आपको वो सिलेक्शन करनी चाहिए थी ताकि पता चलता कि जी ये अंडर 19 के ना प्लेयर्स है, ये मैचेस इनके होने हैं, और ये यानी कि कोचेज है अंडर 19 के। जाहिर है कि आपको सीजन के लिए रीजन की टीमों को भी अनाउंस करने पड़ते थे, मगर नंबर 1 जो ना आपको अंडर 19 और अंडर 17 जो भी है ना हमारी ये वाली टीम है, इनको पहले सेलेक्ट करके इनके कोचेज बनाने चाहिए थे, ताकि इन सब के इकट्ठे कैंप लगते और वो आपके जितने कोचेज हैं वो इनको मुल्तान की टीम को, सेंट्रल पंजाब की टीम को, सिंध की टीम को, बलोचिस्तान की टीम को, इनको इकट्ठे बुला के इनको प्रैक्टिस कराते हैं और इनको कोच करते हैं। हमारे ज्यादातर लड़के आपको भी पता है कि वो एजुकेशन में काफी पीछे होते हैं, तो टैलेंटेड होते हैं, फटाफट पिक हो जाते हैं। जब उनको पिक कर लेते हैं तो उनका वो जो माइंड स्टेटस होता है वो वही गली मोहल्ले वाला ही रहता है। या उसके अलावा अगर आपने कोचेस भी ले लिए, आपने रेडार में भी ले आए हैं, लेकिन वो एकेडमी से जाने के बाद घर में फिर वही गली मोहल्लों में गुम हो जाते हैं, फिर वही मेंटेलिटी में चले जाते हैं, वही माइंडसेट में चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि क्या हमें उन 50, 60, 100 प्लेयरों को पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए दिन रात, ताकि उनको मेंटोरिंग भी करें, उनको रिस्पेक्ट भी सिखाएं, कैसे जब थोड़ा ऊपर आते हैं तो फिर कई 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 उनकी शिकायत आ जाती हैं। आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आगे की तरह बोल चुका हूँ। बट साहब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। 96-7 में ना हमने ना सोचा कि कैंप लगाए जाए, कोचिंग कैंप। अच्छा, क्योंकि हम सब फारिग थे, हमने क्रिकेट छोड़ दी हुई थी, बस मजमा लगाया रखते थे हम सब इख्तिशाम के साथ। अच्छा, अली ज़िया, मैं, नवीद अंजम, असद रऊफ, जमील, यानी कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप होता था ये वाला। तो हमने आई टुक द इनिशिएटिव, हमने कैंप लगाए। उन कैंप के अंदर ना हमारे पास बीकन ऑफ स्कूल के भी स्टूडेंट थे, ठीक है, मुस्लिम मॉडल, सलीम मॉडल के भी थे, ठीक है, और आप बता सकते थे कि फर्क क्या है। मुस्लिम मॉडल और सलीम मॉडल वाले जो उधर से आते थे, दरून शहर से, वो बच्चे बहुत टैलेंटेड होते थे, नो डाउट अबाउट इट। मगर जो बीकन ऑफ स्टाफ आता था, जिसको हम कहते थे बाद में ये मम्मी डैडी हैं, वो ये थे, उनमें उन जैसा टैलेंट नहीं होता था, मगर वो वेल बिहेव्ड होते थे, वेल मैनर्स होते थे। वो उसकी वजह ये थी कि उनको ड्राइवर ड्रॉप करने आता था। वो बेचारे जो आते थे ना अंदरून शहर से, वो 3 बसें चेंज करके कदावी स्टेडियम पहुंचते थे, ठीक है, तो आते आते थक जाते थे। हाँ। तो बात ये है कि हमें ये, जब आपने भी बात की थी ना इंग्लैंड वाली, ये हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस क्रिकेट को ठीक करना है ना, तो ग्रास रूट लेवल पे आप स्कूलों से ही बच्चों को पिक कर लो, उन बच्चों को उनको स्कूलों से ही उठा लो, और उनकी एजुकेशन से लेके फिर एंड तक, क्रिकेट तक उनको फॉलो अप करो, और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, उनकी तालीम पे उस पर तवज्जो दो, और उनको अगर पता है कि तालीम नहीं है, उनको तालीम दिलवाओ, ताकि वो जब 10th ग्रेड से निकले तो उनको पता हो हर चीज को, उनको इंग्लिश बोलनी भी आती हो, लिखनी भी आती हो, मैनरिज्म भी हो उनके अंदर, उनको पता हो दुनिया का। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे, अमेरिका में हूँ मैं, यहाँ पे इन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? कॉन्फिडेंस। मैंने अमेरिकन बच्चों में जितना कॉन्फिडेंस देखा है बहुत कम लोगों में, ऐसे ही आपने देखा होगा ब्रिटेन में भी। जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। हमारे बच्चे जो आते थे ना ग्राउंड में, जब वो ग्राउंड में आते तो मेरी शक्ल देखी, दूसरों की देखी, वो वैसे काम रहे होते थे बेचारे। मगर जो बीकन उससे बच्चा आता था, वो हमारे साथ आंखों में आंखें डाल के बातें करता था, और वो पूछता था, सर दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव, यू टेल मी हाउ टू डू इट। और वो जो होता था वहां पर हमारे अंदरून शहर का बच्चा, वो बेचारा काम रहा होता था, उसमें टैलेंट बहुत होता था, और उसको मुझे बताना पड़ता था, वो ऐसे कर, ये समझे कि नहीं। उनको ये नहीं पता था कि ये हमारा टीचर है, हमने चीज नहीं आती तो हमने इससे पूछना है। वो बेचारे एहसास कमतरी में मारे जाते हैं। तो ये बोर्ड की ड्यूटी है कि पैसा इन जगहों पे खर्च करे, कि बजाय हम हाईली पेड कोचेस को लाते जाए, रिजल्ट एंड ऑफ द डे नथिंग, तो क्या फायदा इस पैसे का। आपने
अभी 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया कोचेज के ऊपर, और इसमें से अगर आप 1 करोड़ ना 100 प्लेयर्स के ऊपर हायर कर लो ना लाख रुपए महीने पे, आपको रिजल्ट निकलेगा 6 माह के बाद ही। बिल्कुल सही बात की है, आई एग्री विद यू दिस वन, एब्सोल्युटली सही सही सही। आपसे एक और आखिरी सवाल ये कहता हूँ, आप क्या सजेशन करते हैं पीसीबी के लिए? इवन तो आपने बहुत सारा कुछ कह दिया है, फिर भी अगर आपकी फाइनल थॉट्स जो हो कि आप जो पीसीबी या इनको मशवरा देना चाहते हैं अपनी। मैंने ना अपने क्रिकेट कैरियर में आज तक ना इतना क्रिटिसाइज नहीं देखा होते हुए क्रिकेट बोर्ड को जितना अब हो रहा है। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे काफी जो एक बैच था ना क्रिकेटर का 2000 वाला, 98 वाला, लेट वाला, वो सारे रिटायर्ड हो गए हुए हैं, ठीक है। वो रिटायर्ड हो गए हुए हैं, उनके पास जॉबें भी नहीं है, वो सब सारा दिन निकाल देते हैं गुस्सा अपना, और उनमें से काफी बातें लोगों की सच भी होती है, गलत नहीं होती। तो बोर्ड को चाहिए, अगर आपके लोगों के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, तो कम से कम एक ओपन डिबेट करा लो क्रिकेटर्स को बुला के। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो वसीम खान है ना, उससे ज्यादा बेहतर सजेशन हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है ना बैठे हुए हैं, एक्स प्लेयर जो है या फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये देंगे आपको, क्योंकि इनको पता है सिस्टम का, ये इस सिस्टम से निकले हैं, इनको पता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। वसीम खान को क्या पता, मुझे बताओ आप। हाँ, अगर देखो एक मैं बट खेला हूँ वहां पे इंग्लैंड में, एक बंदा गया ही नहीं इंग्लैंड में, मैं बेहतर बता सकूंगा या वो बंदा बताएगा? मैं बेहतर बता सकूंगा इंग्लैंड की लीग क्रिकेट कैसी होती है, काउंटी क्रिकेट कैसी होती है। वसीम खान पाकिस्तान में क्रिकेट खेले नहीं है, उसको क्या पता? उस दिन उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था उस दिन रमीज के साथ, मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब उसने कहा जी कि डिपार्टमेंट को उसने ऐसे धसकार के बोला कि जैसे तौबा इस्तगफार के डिपार्टमेंट जो है ना कोई अछूत है, कि जी वो डिपार्टमेंटों ने ना क्या नाम है 40-40 साल के प्लेयर खिला रहे हैं, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो? अभी तुमने ये जो क्या नाम है मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक, ये क्या है? ये 40-40 साल के तुम उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हो, और ये डिपार्टमेंट वाला, मैंने तो कोई डिपार्टमेंट में नहीं देखा 40 साल का प्लेयर खेलते हुए। अगर वो डिपार्टमेंट खिलाता था ना उनको, और उसमें एबिलिटी होती थी कि वो 40 साल की उम्र में भी जाके 100 करके आए। मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखे है सलीम परवेज और एक साजिद अली, वो एंड तक मैच विनर थे। सही है, सही कह रहे हैं। तो जाहिर है कि आपको बैंक अगर पैसा, बैंक कभी भी नहीं चाहता कि उसकी टीम, बैंकों में ऑब्लिगेशन नहीं चलती, ये कोई एसोसिएशन थोड़ी है। बैंक ने तो जवाब देना होता प्रेसिडेंट को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। और वहां अगर पता चल जाए कि असदुल्ला भट्ट को और रकीब साहब ने गलत खिलाया है, समझेंगे नहीं, तो उनकी पेशी हो जाएगी। रकीब सर हमेशा यही चाहेगा कि उसकी बेस्ट टीम खेले। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही होता था। सही तो है। ये होना चाहिए असद के इनको ना एक नेशनल डिबेट करानी चाहिए कि ये जो रोजाना उठ के ना हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं ना बोर्ड को, तो इनको एक लाइन ड्रा करनी चाहिए कि हमने क्या करना है। अभी तक पता नहीं चला कि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट शुरू करनी है, ऊपर से करनी चाहिए थी, नीचे से क्रिकेट शुरू, इन्होंने ऊपर से करनी शुरू कर दी है। और पहले तुम भाई वो नीचे से अनाउंस करो कि हमने ये नेक्स्ट ईयर हमारे पास 500 कोचेज है पूरे पाकिस्तान में, और ये इतना स्कूल है, और 10-10 स्कूल हम एक कोचेज को दे रहे हैं, और ये करेंगे ग्रास रूट लेवल पे हर एक को। आप जब देखो जिसको देखो वो चाहता है कि जी वो जो टॉप 10 नहीं है उसके अंदर आ जाए कोचेज के अंदर। तो बच्चों को कौन करेगा कोचिंग? हमारा सिस्टम तो तबाह हो गया जूनियर से, स्कूल क्रिकेट तबाह कर दी आपने, कॉलेज क्रिकेट तबाह कर दी आपने। अब जो एसोसिएशनों के पास थी क्रिकेट, बेशक वो गलत करते थे, अच्छा करते थे, क्रिकेट तो हो रही थी ना। मैं भी एसोसिएशन से खेला हूँ, लाहौर से बहुत ज्यादा, मेरा शहर था, आई लव टू प्ले फॉर माय सिटी, नेवर फॉर मनी। हमने तो कभी 1 रुपया नहीं मिलता था लाहौर से, सिर्फ ये था कि लव ऑफ द सिटी, अपने शहर को जिताने के लिए हम खेलते थे कि ये हमारा शहर, हमने खेलने इसके लिए। वी ऑलवेज लूज मनी टू प्ले फॉर लाहौर, मगर एक लव ऑफ द गेम एंड द लव ऑफ द सिटी ब्रॉट अस इन द गेम अगेन। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा एक बात, आपने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था तारुमान के साथ, मैंने देखा, आपने मुझे भेजा था ना लिंक। हाँ जी। मैं ड्राइव कर रहा था, मैं जब ड्राइव कर रहा होता ना तो मैं फिर सुनता रहता कुछ ना कुछ, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लगा। मैं अता को जानता हूँ क्योंकि मेरा महल्लेदार है, नेबर है, मैंने उसको देखा है, ही वाज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। मैं ही इसको पहली दफा देखा था, तो मैं इसको, मुझे पता चला था कि ही समथिंग। अब मैं देखता हूँ अता हुआ, कई हमारे क्रिकेटर्स हैं आजकल ना यूट्यूब के ऊपर लगे होते हैं, अखबारों में लगे होते हैं वही जुआ। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, सबको, अल्लाह हमेशा सबको इज्जत देता है, जिल्लत आप लोग खुद खरीदते हो अपने लिए। ठीक, तो ये चीजें हमें बंद करनी चाहिए, समझेंगे नहीं? इससे बताओ क्या है, आप लोगों की तो इज्जत खराब हो ही रही है, एक दूसरे की जब आप पकड़ी उछालेंगे, इससे हमारे मुल्क का नाम बहुत बदनाम हो रहा है।
वो इसलिए कि पहले भी बहुत हो चुका हुआ था, मगर अगर आप इसको बार बार उसी मौजूद को छेड़ते जाओगे, लोग हमारा फिर तमस्करा उठाएंगे, ये कि देखो ये क्या कौम है, ये क्या ये भी कप्तान था, ये भी कप्तान था, ये भी कप्तान था, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। ये तो है ही चोरों का मुल्क। एक जी अफजाल भाई, बात ये है कि हाँ। वो जो चल रहा था अभी तक रुक नहीं रहा ना, उसको रोकने के लिए कह रहे कि यार कुछ तो स्टेप लोगे, चाहे नए आने वाले, कल को बाबर आजम, खुदा न खास्ता नसीम शाह भी इसमें इन्वॉल्व निकल आए, जिनके ऊपर हमारी सारी उम्मीदें पड़ी हुई हैं कि कल को ये मैच विनर बनेंगे हमारे लिए। देखिए, ये मैंने ना पीछे एक पता नहीं मैंने खुद बनाई थी वीडियो या किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने यही कहा था उस दिन, उसको अता ने भी मेंशन किया कि हमारे बोर्ड को ना, हमारी जो देखो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे बोर्ड जो है ना, क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न इन चीफ है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो ए क्रिकेटर। उनको ये चाहिए कि अब आप देखो ना, फैटफ का बिल जो है आपकी सेनेट ने रिफ्यूज कर दिया। वो बिल क्या था जी कि करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। आपने देखा ना वो? जी जी बिल्कुल। यही बिल हम चाहते हैं कि एंटी करप्शन का जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड है कि ये अपना एक मोशन भेजे उसके पास पार्लियामेंट में, और उसको फॉरवर्ड किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, और उस पर कहा जाए कि जी इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए कि आइंदा जो भी क्रिकेटर इन्वॉल्व हुआ और विद प्रूफ, और उसको यानी कि लाइफ बैन, यानी कि इतनी पनिशमेंट, इतनी जेल, जदादे जब्त, तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। हम क्यों नहीं करते? उसकी वजह यह है भट्ट साहब कि आपके तमाम सियासतदान इस काम में इन्वॉल्व थे, सब स्टोरी पता है हमें, सब इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो बात ये है कि ये पागल के पुत्र ऐसे ही लड़ रहे हैं क्रिकेटर आपस में। वो अगर कुछ एक्सपोज करना ना तो उनको करो, जिन्होंने आप लोगों से ये काम करवाया था उनका नाम तो आज तक किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल सही। आपने किसी से पूछा होगा भी आपको किसने पैसे दिए, ऑफर की थी, तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हें किसने बाहर निकलवाया कोर्ट से, तुम्हें क्यों अंदर करवा दिया? ये सवाल किया करें आप, ये ना सवाल किया करें आपने कितने पैसे लिए। आपको पूछो कि तुम्हारे पीछे था कौन। हम वहां तक तो पहुंचते नहीं है, हमें पता है वो पीछे कौन थे इनके, वो आज तक उनका नाम नहीं आया, ये डरते हैं उनसे। सही है, बिल्कुल सही है। अफजाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमें आपने ज्वाइन किया ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, और जो सजेशंस आपने दिए, उम्मीद है कि आपके सजेशन जो हैं वो बोर्ड तक पहुंचेंगी। और जो आपने लास्टली बात की है मैच फिक्सिंग के हवाले से, और एक दूसरे पे जो गंद उछाला जा रहा है इस वक्त, वो नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि आइंदा भी जब क्रिकेट के कोई इशू होंगे तो आपसे हम राब्ता जरूर करेंगे और बात भी आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। It's very nice to see you guys, but especially you. Thank you after a long time. How's your outswing going on still? I don't play now. So. Take care and have a wonderful weekend, guys. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks for having me. Thank you very much. Allah Hafiz. जी, यही था आज का क्रिकनेट, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब अफजाल भट्ट साहब के ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका। उन्होंने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी खुल के उन्होंने बातें भी की हैं, और जो आखिरी बात उन्होंने की है उस पर हमारे क्रिकेटर जो हैं उनको भी, और पीसीबी जो है उसको भी अमल करना चाहिए कि एक दूसरे पे गंद जो है वो नहीं उछालना चाहिए। असद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अमेरिका से जो गेस्ट है उनको इनवाइट किया हुआ था, थैंक यू वेरी मच। और गेस्ट आप लाते रहे और प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहे इंशाल्लाह। थैंक यू जी। और तमाम देखने वालों से इल्तिजा है कि आप YouTube का जो चैनल है क्रिकनेट, उसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर आप नीचे लिखा करें कि वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। और दूसरा ये है कि इसको शेयर ज़रूर किया करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।